नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे डब्ल्यू डी साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या मूव हुआ और क्या क्या मूव हो सकता है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स में देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी पे, और निफ्टी का ये डेली चार्ट है। निफ्टी की क्लोजिंग हमारे इम्पोर्टेंट टाइम जोन से ऊपर, और साथ में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी हमारे इम्पोर्टेंट टाइम जोन से ऊपर। जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी वो 2-3 पॉइंट अंदर दी थी, और आपसे जाते हुए ये वर्ड भी बोले थे कि हमको अगर इसमें ट्रेड लेना होगा, ठीक है ना, क्योंकि निफ्टी तो ऑलरेडी ऊपर ही था, और बैंक निफ्टी में इस जोन का स्टॉप लॉस रख के 10-15 पॉइंट का हम बुलिश ट्रेड ले सकते थे, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं इंडेक्स में, दोनों इंडेक्स में बाय ऑन डिप्स रहेगा जब तक कि हमारा ये सपोर्ट कितना है 21,900 के आसपास। जब तक हमारा ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा, निफ्टी बुलिश रहेगा। और नया एटीएच भी कल बात कर रहे थे हम कि ये नया एटीएच भी बना सकता है, ठीक है। आज पहुंच गया डबल टॉप फॉर्म के आज। हालांकि डबल टॉप पे एक बार तो मार्केट रिट्रेस करता ही है, जो कि इसने लास्ट मोमेंट पे दिखा दिया, ठीक है ना। 500 से सीधा क्लोजिंग आई 350, तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का फार आया। थोड़ा सा और नीचे मिले, जितना हमारे इस इम्पोर्टेंट टाइम जोन के ऊपर वाले लेवल के आसपास मिले तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हमको अगर यहाँ से बुलिश ट्रेड लेना तो हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये है हमारा 22,080 पकड़ के चलो आप, 70 से 80। तो कोई भी अगर बुलिश ट्रेड में जा रहा है स्विंग के अंदर तो हमको स्टॉप लॉस ये रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी आज का लो ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, उसके थोड़ा सा नीचे 46,780-86 के आसपास, ठीक है। दोनों इंडेक्स बुलिश हैं, और ये टाइमलाइन हमारी जो थी बैरिश थी। जैसे कि कल बात कर रहे थे कि हमारी टाइमलाइन बैरिश है, लेकिन इसने इन्वर्जन के इंडिकेशन हमें कल ही दे दिए थे। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउटफुल था, इसलिए हम क्लियर उसमें बुलिश नहीं बोला आपको, कि जब तक दोनों इंडेक्स इसके ऊपर रहेंगे बुलिश रहेंगे, ठीक है ना। कोई भी एक इसके अंदर घुस जाएगा तो थोड़ा सा डाउट इसमें क्रिएट होगा। अब बात करेंगे स्मार्ट मनी के हिसाब से। स्मार्ट मनी के हिसाब से सबसे पहले निफ्टी में चलते हैं, और 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी ने फर्स्ट टाइम कहाँ किया, ये बॉस करता हुआ आ रहा है, ठीक है ना निफ्टी। और आज इसने एक हाई बनाया और उसका इसने इंड्यूसमेंट भी ले लिया, और लोअर लेवल हमारा आया 22,092, तो इंड्यूसमेंट हो चुका है। थोड़ा सा नीचे मिले, और हमको अगर यहाँ मिलेगा तो हम इसको लेंगे 22,162 के आसपास। ये अच्छा लॉन्ग ट्रेड हो सकता है। स्टॉप लॉस ये, ठीक है ना, ये अच्छा ट्रेड बन सकता है बुलिश ट्रेड, क्योंकि बाय ऑन डिप्स पे है मार्केट। तो अभी के सिनेरियो में निफ्टी अगर हमको यहाँ मिलेगा 22,160 के आसपास, तो वो ये 72 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा है। बाकी इसको जब आएगा थोड़ा और कम कर सकते हैं इसको, है ना। लेकिन स्विंग में जा रहे हैं तो टारगेट अच्छे हैं 350 के आसपास। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी इंड्यूसमेंट ले लिया अपना आज, और इसको हम बाय ऑन डिप्स ही रखेंगे। अगर हमें एक्सट्रीम तो मिलता तो सबसे बढ़िया, हमको यहाँ मिले इस रेंज में। स्टॉप लॉस अभी फिलहाल बहुत बड़ा है, लेकिन पॉइंट भी अच्छे हैं, ठीक है ना। जब नीचे आएगा तब इसमें हम और इसको कम करेंगे। फिलहाल के सिनेरियो में तो ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। बुलिश है दोनों इंडेक्स।
हम 2 इंडेक्स देखते हैं, देखने के लिए सारे इंडेक्स देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी वो हेक्टिक होगा। फिर निफ्टी भी बुलिश है और इसने इंडूसमेंट भी लिया। इसको अगर हमें बाय करना हो तो हम इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है। मिड कैप, मिड कैप ने कल बुलिश चौक किया था, ठीक है ना, और अब ये नीचे काफी बड़ी रेंज है अभी, इतने नीचे, क्योंकि बाय का सिनेरियो जो क्रिएट हो रहा है इसका तो यहीं से क्रिएट हो रहा है, यहीं से ले सकते हैं इसको। एक सेकेंड, फोन निकलेगा। जो जरूरी नहीं यहाँ आए, अगर आए तो लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर बन रहा है, हम तो रूल के हिसाब से चलेंगे। अगर यहाँ पे आएगा तो लेंगे, अदरवाइज दूसरे किसी स्टॉक्स में चले जाएंगे या इंडेक्स में चले जाएंगे। हमें क्या करना है, स्मार्ट मनी के रूल फॉलो करने हैं। रूल फॉलो करोगे तो अभी आगे देखेंगे कि क्या किस रूल पे आता है और कैसे मार्केट बिहेव करता है। कोटक में क्या बन रहा है, कोटक बुलिश हो गया था और इसने इंडोसमेंट ले लिया आज, ठीक है ना। अगर कोटक को बाय करना हो तो हमें कहाँ से करना चाहिए, जो हमें रिस्क रिवार्ड अच्छा मिले। और फिलहाल इसमें 8 रुपए के और 46 रुपए के स्टॉप लॉस टारगेट आ रहे हैं। बाइंग जोन में है नीचे, क्योंकि बुलिश करता हुआ आ रहा है। यहाँ पे इसने चौक किया था और अभी स्ट्रक्चर ब्रेक किया है बुलिश का और इंडोसमेंट ले चुका है। जब इंडोसमेंट लेता है तभी हम उसमें बाय सेल की पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, और जब इंडोसमेंट ले लेता है तो हम थोड़ा एक्सट्रीम का वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया रिटेल ट्रेडर्स को, तो अब ये नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर यहाँ नीचे आए तो हम यहाँ बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा छोटा है और यहाँ पे हमारी डिमांड एरिया भी है। रिलायंस, रिलायंस ने तो आज एंट्री दे दी। रिलायंस बुलिश है, सॉरी 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 सॉरी, रिलायंस बेरिश है, ठीक है ना। रिलायंस बेरिश है क्योंकि इसने इंडिकेशन हमको यहाँ दिया 13 मार्च को बेरिश होने का, और इसने इंडूसमेंट लिया हमारा 18 मार्च को। तो जब इसने हमको यहाँ से बेरिश इंडिकेशन दिया और इंडूसमेंट लिया, उसके बाद क्या होता है मार्केट का काम, उसके बाद मार्केट का काम होता है एक्सट्रीम पे जाना और वहां से सारी जो भी पेंडिंग ऑर्डर है वो लेके नीचे आना। अब देखते हैं ये कितना नीचे आ पाएगा। और इसने आज एंट्री तो दी है, ये हमने कल लगाया था आपके सामने, और कहाँ पे थी इसकी, 30, 11, 12 के आसपास, और अभी है ये 30, 60, यानी कि 70 पॉइंट का मूवमेंट इसने आज दिया एक्सट्रीम पे जाके। तो अगर स्ट्रक्चर पे जा रहा है, ठीक है ना, देखना आप, अब आपको देखना यह है क्या ये कितने पॉइंट नीचे दे सकता है आपको, है ना, हमें स्टॉप लॉस कहाँ तक ट्रेल करना चाहिए, किस जोन में आके रिवर्सल ले सकता है, ठीक है, ये सारी चीज आपको सीखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं तो बेसिक ही इसमें बताता हूँ आपको कहाँ से लेना चाहिए, क्या एंट्री ये इसने दी है ये वैलिड है या नहीं है, क्योंकि एंट्री मॉड्यूल से ही लेते हैं इसको हम, और कहाँ हमें इसका प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ इसमें री एंट्री लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सीख के करनी चाहिए आपको। मैं लगा देता हूँ, आप मेरे लगाने के हिसाब से कोई ट्रेड मत करना, ठीक है ना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना। और ये तो मैं बेसिक लगाता हूँ, और इसमें थोड़े से कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं जो कि आपको सीखने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। कोई भी कुछ भी लगा रहा है उसके बिहाफ पे कभी ट्रेड मत करो, उसको वॉच करो, देखो क्या वो ट्रेड सही चल रहा है, महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल तक वॉच करो, और फिर कोई भी स्ट्रेटर्जी आपको अच्छी लगती है तो उसको आपको जरूर सीखना चाहिए। ये है हमारा टीसीएस का चार्ट। टीसीएस बेरिश है और इंडूसमेंट हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको यहाँ पे मिलेगा तो हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसने बेरिश इंडिकेशन दिया है, ठीक है। क्या इसमें काउंटर ट्रेड बनाए, क्या इसमें मेन ट्रेड पे जाएं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, है ना। बाकी ये सारी चीज़ें मैं कोर्स में सिखाता हूँ वैसे, लेकिन मैं यहाँ पे
टाइम कम है तो नहीं बता पाऊंगा आपको। इन्फोसिस, इन्फोसिस बेरिस है, और इसने है, सॉरी, इन्फोसिस बेरिस था और इसने क्या किया, ये कब की है, आज की, आज इसने बुलिश का इंडिकेशन दिया। यहाँ इसने चौक किया, चौक करने के बाद इसने एक हाई लेवल बनाया, हाई लेवल बनाने के बाद इसने इंडूसमेंट भी ले लिया। अब इसको हम कहाँ से बाय करेंगे, इसको हम यहाँ से 1487 रुपये 35 पैसे से बाय करेंगे। ठीक है ना, इसको हम यहाँ से बाय करेंगे और स्टॉप लॉस टारगेट देखते क्या आ रहे हैं इसमें, 6 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस आ रहा है इसके अंदर, और इमीडिएट टारगेट इसके 24-25 रुपए के हैं। तो यहाँ मिलेगा तो ही लेना है, पेपर ट्रेड में जाना, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी है, या आपको अगर आता है तो उसके बिहाफ पे भी ले सकते हो। ठीक है ना, विप्रो, विप्रो धीरे 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 अपने एक्सट्रीम पे आ रहा है। ठीक है ना, ये धीरे 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 ये बुलिश है। ठीक है ना, विप्रो बुलिश है, इसका बुलिश का इंडिकेशन कहाँ मिला हमको, डेट देखते हैं इसकी। इसने फर्स्ट टाइम बुलिश इंडिकेशन दिया 12 जनवरी को। ठीक है ना, उसके बाद ये इसने एक हाई बनाया, उस हाई को सस्टेन नहीं कर पाया, घूमा, क्योंकि यहाँ के बाद इसने इंडूसमेंट अभी तक नहीं लिया था, ऊपर गया घूमते घूमते कोई इंडूसमेंट नहीं लिया, ऊपर जाके फिर ने एक हाई बनाया और उसका फाइनली इंडूसमेंट इसने लिया 20 फरवरी को। 20 फरवरी को जब इंडूसमेंट लिया तो हमने बोला कि अब ये इंडूसमेंट हो चुका है, तो अब ये कोशिश करेगा अपने एक्सट्रीम पे आने की। ठीक है ना, एक्सट्रीम पे मिलेगा तो हमारा ये मेन ट्रेड लगा हुआ है। ठीक है ना, इस ट्रेड पे हम जाएंगे जिसमें कि स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा सा है, 3.5-4 रुपए का, और टारगेट भी छोटा ही है, 100 रुपए के, और ये हमारा कॉन्ट्रा ट्रेड लगा हुआ है। ठीक है ना, कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब होता है अगेंस्ट द ट्रेंड, क्योंकि हमें पता है जब इसने यहाँ इंड्यूसमेंट लिया उसके बाद वो 8-10 दिन इस हाई को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, तो इसका मूड क्या है, धीरे धीरे ड्रैग करता हुआ नीचे आएगा। है ना, नीचे कहाँ तक आएगा, क्या इस पे पहुंच पाएगा, या किसी बीच में कोई डिमांड एरिया से घूम सकता है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, हमें यहाँ मिलेगा, ये क्या बोलूँ उसको, कि ये उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ नहीं पता, हाँ यहाँ मिल रहा है 3 रुपए जा रहे हैं और अपना आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज उन लोगों के लिए बेसिक। बाकी तो एंट्री तो इसकी कहाँ से, ये जितने भी इसके मूव बने इन पे एंट्री करी जा सकती थी अगर कोई प्रॉपर इसमें सीखा हुआ होगा। मारुति, मारुति बुलिश है और इसने अभी तक इंडोसमेंट नहीं लिया, एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ, अब ये लगता है कि इंडोसमेंट भी लेगा और नीचे भी आ सकता है। तो जब ये इंडोसमेंट लेगा, आफ्टर इंडोसमेंट हम क्या करेंगे, इसको नीचे से बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, यहां से टारगेट इतने होंगे इसके। ठीक है ना, बाकी इसने 2 जगह से अपनी डिमांड उठाई थी यहाँ पे। अब ये डबल टॉप पे तो हमेशा गिरता ही है कोई भी स्टॉक, चाहे थोड़ा सा ही गिरे, एक रिट्रेसमेंट आती है डबल टॉप पे, जैसे आज निफ्टी में आई। ये हमारा सन फार्मा है और सन फार्मा ने आज हमको बुलिश चौक दिया। ठीक है ना, बुलिश चौक दिया, अब इसका वेट है इंडोसमेंट का। ठीक है ना, इंडोसमेंट का वेट है, इंडोसमेंट करेगा। इससे पहले क्या था, इस चौक ने किया था तो हमने यहाँ लगाया हुआ था कि 5 रुपए के एसएल के साथ जाएंगे, और अगर किसी की एंट्री हुई होगी, ठीक है ना, अगर एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से सबसे पहले एंट्री तो यही बनी होगी 27 मार्च को। ठीक है ना, और तो उसका एसएल आज चला गया होगा 5 रुपए का। ठीक है ना, अगर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो 1625 से 25-30 पॉइंट इसने दिए थे सेम डे, तो किसी ने ग्रैब किया हो तो ठीक है, अदरवाइज क्योंकि जब एंट्री हुई, वैसे तो एंट्री के बाद क्या होता है, हम स्विंग लो देखते हैं, वैसे तो मेन स्विंग लो तो यही दिख रहा है कि अगर यहाँ तक आ जाता तो हमारे एसएल 0 हो जाते, लेकिन ये 5 रुपए ले गया होगा, जिसके भी ले गया होगा। ठीक है, चलो सिप्ला, सिप्ला बेरिश है। ठीक है ना,
सिप्ला बेरिश है, इसने इंडिकेशन कब दिया हमको बेरिश का? 19 मार्च को इसने इंडिकेशन चॉक किया यहाँ पर, और बेरिश कंफर्मेशन, बेरिश के लिए इंडिकेशन दिया, और अभी कंफर्मेशन इसकी डबल हुई नहीं है। जब ये इसके नीचे निकलेगा तो हमें डबल कंफर्मेशन होगी बेरिश की। अभी तो इसने फर्स्ट साइन दिया बेरिश होने का। जब भी कोई प्रीवियस स्विंग ब्रेक करता है तो वो फर्स्ट साइन होता है कि स्टॉक बेरिश होने वाला है, ठीक है। लेकिन बेरिश होने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? सबसे पहले एक इंडूसमेंट लेना पड़ेगा, इंडूसमेंट लेके वो एक्सट्रीम पे जाएगा, ठीक है। ये जा रहा है धीरे धीरे एक्सट्रीम पे, और इस एक्सट्रीम पे जाके इसको यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है, जो कि आज ये पहुंच गया, और एंट्री भी इसने दे दी है। इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, इसकी एंट्री हो चुकी है। और क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेने का क्या फ़ायदा है आपको? 8 से 8.5 रुपये का एसएल जाएगा आपका, और 95 रुपीज़ के टारगेट आ सकते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, जब भी आप एंट्री लो तो प्रीवियस लो या तो ये वाला लो ले लो, या ये वाला ले लो। यहाँ पे आके अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लो, स्टॉप लॉस जीरो कर लो। भारतीय एयरटेल, एयरटेल ने बेरिश इंडिकेशन दिया 26 मार्च को, ठीक है ना। एयरटेल बेरिश इंडिकेशन दिया 26 मार्च को, और इंडूसमेंट लिया इसने 27 मार्च को, यानी कि कल 27 मार्च को इंडूसमेंट लिया, बेरिश है, इंडूसमेंट ले चुका है। उसके बाद स्टॉक क्या करता है? एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करता है, और ये इसका एक्सट्रीम है, ठीक है ना। ये लगाए हुए ये सप्लाई एरिया, और यहीं से सप्लाई उठाई है इसने, पूरी सप्लाई उठाई है यहाँ से, थोड़ी सी अभी थोड़ी सी बची है, लेकिन पूरी उठा ली है इसने, और ये अब नीचे आने के लिए रेडी है। अब देखते हैं ये कितना नीचे आएगा। और किसी की अगर एंट्री हुई तो स्टॉप लॉस दे देना 7 रुपए का, अगर लेगा तो वेट नहीं करना, ठीक है ना। ये इसके एंट्री टारगेट है, छोटा सा है, 7 का स्टॉप लॉस, 28 के टारगेट। एशियन पेंट, क्योंकि जितनी जल्दी निकल जाओगे उतना फायदा आपका है, जितनी जल्दी स्टॉप लॉस लेगा मार्केट उतना ही बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। अगर वेट करोगे नहीं तो क्या होता है कि प्रीमियम भी डिके होते रहते हैं, उसमें लॉस ही होगा। तो अगर 1-2 दिन आपके फेवर में नहीं जा रही तो निकल जाओ वहां से, पोजीशन से। एशियन पेंट हो गया, शायद नहीं हुआ, चलो कोई बात। एशियन पेंट क्या है हमारा? एशियन पेंट बेरिश है, यहाँ चौक किया, या इंडूसमेंट लिया, और इसको ऊपर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेरिश है, इंडूसमेंट हो चुका है, तो ये ऊपर जाके यहाँ से हम इसके सेल की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहाँ से बनाएंगे? यहाँ से बना देंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 27-28 रुपए का, टारगेट 232 रुपए का। बाकी जब इधर आएगा तो इसको और छोटा करेंगे स्टॉप लॉस को, एंट्री इसकी और फाइन करेंगे, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक हो गए, और एक बार निफ्टी पे चल के देखते हैं। डेली चार्ट पे आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे। पहले इसके एक्यूरेट करते हैं, इसमें देखते हैं हमें निफ्टी में एंट्री लेनी कहाँ से, अगर हम स्विंग में जाना चाहते हैं। तो इसका लो पॉइंट है हमारा 21,710.20, 21,710, और इसका एक्सट्रीम ये वाला काउंट होगा आज का हाई 22,516।